इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। सिंधिया कांतिलाल भूरिया झाबू से चुनाव लड़ेंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तो वहीं नाम चल रहा था कि जीतू पटवारी भी मैदान में हो सकते हैं, पर ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं, उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। सिंधिया के खिलाफ गुना से लड़ेंगे अरुण यादव, तो वहीं कांतिलाल भूरिया झाबुआ से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही नामों का ऐलान हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है बैठक के बाद, वो हम आपको दे रहे हैं। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह मैदान में आ सकते हैं, तो झाबुआ से कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी है। तो लगातार सीईसी की बैठक चल रही थी, लंबी बैठक ये चली, कल भी, परसों भी, आज भी, और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। अब शायद इंतजार खत्म होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ देर में नामों का ऐलान भी कांग्रेस की तरफ से कर दिया जाए। जो 18 नाम है उनका ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया जाए। बैठक हो चुकी है, बैठक समाप्त हो चुकी है। उम्मीद यही है कि आज तो मुहर लग ही गई होगी नामों पर, और अब जो है नाम सामने आ जाएंगे। मंथन कांग्रेस को करना पड़ा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से दिग्गज कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इस बीच कांग्रेस लगातार असमंजस की स्थिति में है कि आखिर किसे टिकट दे, किसे ना दे। ऐसा ना हो कि किसी को टिकट दिया और बाद में वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में चला गया, तो कांग्रेस की कितनी किरकिरी होगी, इसके बारे में भी कांग्रेस लगातार सोच रही है। तो लगातार मंथन हुआ, आज भी मंथन हुआ, सीईसी की बैठक हुई। अब ये उम्मीद है कि आज तो नाम आ ही जाएंगे, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं, चुनाव सर पर हैं, तैयारियां करनी हैं, आम जनता के बीच में जाना है। तो उससे पहले नामों का ऐलान बेहद जरूरी। नामों का ऐलान होगा, उसके बाद ही चुनावी मोड में कांग्रेस पूरी तरह से नजर आ पाएगी। सभी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है नामों का ऐलान किया जाए। पार्टी में जो दिग्गज हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि शायद लिस्ट में उनका भी नाम हो, उम्मीद लगाए जो बैठे हैं, और कई ऐसे भी हैं जो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। तो मंथन जो है लगातार कांग्रेस में हो रहा है। अभी फिलहाल यही जानकारी मिल पा रही है कि बैठक हो चुकी है और लोकसभा के रण में दिग्गज उतरने की तैयारी में है। ज्यादा जानकारी के लिए शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है और यही का सूत्रों के हवाले से जानकारी कि दिग्गज मैदान में होंगे कांग्रेस की तरफ से। आखिर क्या कुछ नाम सामने आ पाए हैं कि ये हो सकते हैं? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस की मध्य प्रदेश को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई। बैठक में मध्य प्रदेश के प्रभारी जीतू पटवारी, प्रभारी जितेंद्र सिंह, उमंग सिंघार समेत तमाम जो नेता है वो मौजूद रहे। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब तक ये कहा जा रहा था कांग्रेस के जो दिग्गज है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सूत्रों ने न्यूज 18 को इस बात की तस्दीक की है कि दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके साथ साथ अरुण यादव केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ताल ठोकेंगे। ये बहुत बड़ी है कि कांग्रेस पार्टी ने सभी अपने बड़े नेताओं को इस चुनाव में उतार दिया है। 18 में से लगभग 14 से 15 ऐसी सीटें हैं जिन पर आज मोहर लग गई है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह राजगढ़ से, अरुण यादव सिंधिया के खिलाफ गुना से, कांतिलाल भूरिया झाबुआ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि खबर यह है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी ने कहा कि आपको पूरे प्रदेश में चुनाव की जिम्मेदारी संभालनी है। लेकिन 14 से 15 सीटें क्लियर हो गई हैं। बड़ी खबर यह है, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने दिग्गजों को चुनाव में उतार दिया है। अब दिग्विजय सिंह की बात करें, उनको चुनाव लड़ाकर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि चुनाव गंभीरता से कांग्रेस पार्टी ले रही है इसको बहुत, और उसके साथ साथ गुना से अरुण यादव को उतारा गया है दिग्विजय सिंह के खिलाफ, ताकि पार्टी में एक संदेश दे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, ताकि पार्टी पूरे प्रदेश में संदेश दे सके कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। कमलनाथ के बेटे ऑलरेडी नकुलनाथ वहां से चुनाव लड़ी रहे हैं। तो ऐसे में ये तय हो गया कि लगभग 1 दर्जन सीटों पर मोहर लग गई है। अब फर्स्ट और सेकंड फेज की जो सीटें थी उनको सभी क्लियर कर दिया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। वाकई मजबूती से चुनाव लड़ने की बात तो कही जा रही है शिवम, और देखिए दिग्गजों को भी जिस तरह से मैदान में उतारने का जिक्र किया जा रहा है, पर आखिर कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है, कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये सफर?
देखिए, निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बाकी तमाम राज्य हो, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन अब ये बात निकल कर आ रही है कि दिग्विजय सिंह जैसे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह अपना पिछला लोकसभा चुनाव हार गए थे, ऐसे में उनके लिए निश्चित तौर पर मजबूती होगी। एमपी में एक तरीके से वेव की बात कही जा रही है कि बीजेपी के पिछले लोकसभा चुनाव में भी वेव थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ठोस एक रणनीति पार्टी ने बनाई है। अभी तक इस बात की तो बार बार कहा जा रहा था कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा। एक तरफ तो पार्टी ने सिटिंग एमएलए पर भी विश्वास जताया है ताकि एक संदेश दे सके कि वो जो लोग काम करेंगे पार्टी उनको आगे करेगी। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अब ज्योतिराज सिंधिया पिछला अपना लोकसभा चुनाव हार गए थे, इस बार फिर से गुना से पार्टी ने उन्हें उतारा था, लेकिन अरुण यादव अगर वहां से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर शिवम, आप इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में इतने सारे कांग्रेसी रुख कर रहे हैं बीजेपी का, और अब जब इतने सारे कैंडिडेट नहीं होना और उन्हीं में से सिलेक्शन करना कि इन्हें मैदान में उतारना है, किस तरह से इसे हम देखें, और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि बड़े चेहरे उतारे गए हैं, तो जो रेड जोन बीजेपी के लिए है वहां पे किस तरह से ये फैक्टर काम करेगा, ये जो कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं वो किस तरह से काम कर पाएंगे? देखिए, अगर आप कांग्रेस की बात करें तो दिग्विजय सिंह का नाम हो, अरुण यादव का नाम हो, कांतिलाल भूरिया का नाम हो, ये सब नाम न सिर्फ उन सीटों के लिए नहीं बल्कि आसपास की जो क्षेत्र हैं, उस संभाग की सीटें हैं, उन पर भी प्रभाव डालेंगे। जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं वो जोश नहीं है, उसके अंदर एक शक्ति ये आएगी कि हाँ, हमारी पार्टी के बड़े नेता जमीन पर उतरे हुए हैं, हम लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं। अब आपने बीजेपी की बात कही, बीजेपी के लिए भी निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि एक तरफा मुकाबला हो गया है मध्य प्रदेश में, पिछली बार भी कांग्रेस सिर्फ एक सीटें जीत पाई थी, इस बार बड़े नेता उतर नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैसेजिंग खराब हुई, तो उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी। चाहे वो ज्योतिराज सिंधिया हो, चाहे दिग्विजय सिंह के सामने जो प्रत्याशी हो, या जिस तरीके के प्रत्याशी बीजेपी ने फाइल किए, उनको भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर बड़े नेताओं के आने से मुकाबला पूरी तरीके से बदल गया है। ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात है कि कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार इस बात कर रहे, तस्दीक कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात, पार्टी लीडरशिप ने जब पहली कांग्रेस की सूची जारी हुई थी, आपको याद होगा, राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल दोनों का नामों का ऐलान किया था। कहा यह जा रहा था संगठन महासचिव वेणुगोपाल की तबीयत भी खराब रहती है, ऑलरेडी बहुत जिम्मेदारियां उनके पास हैं, ऑर्गेनाइजेशन से लेकर एनालाइज कमेटी तक और तमाम चीजें, उसके बावजूद वो चुनाव में लड़े ताकि अपने को और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनको संदेश दे सके कि हाँ, इस 2024 की लड़ाई में, जिसको कांग्रेस आर पार की लड़ाई बता रही है, उसमें बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उसके बाद तमाम राज्यों की लिस्ट आई, कोई बड़ा नेता दिखा नहीं, लेकिन अब मध्य प्रदेश के लेकर आज जो सीसी हुई उसमें कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने यह दावा किया है कि ये प्रत्याशी हो सकते हैं। बड़ी बात यह, और जीतू पटवारी स्टेट प्रेसिडेंट और उमंग सिंघार एलओपी, इन दोनों को पार्टी ने यह कहा है कि आप चुनाव न लड़िए। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि उनसे कहा है कि आपको पूरे प्रदेश में अच्छे से सभी जो लोकसभा उम्मीदवार हैं उनको चुनाव लड़ाना है, पार्टी को ऐसे परिणाम दिलाने हैं। सूत्र दावा करते हैं कि 12 से 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का जो सर्वे आया था, इंटरनल सर्वे जो न्यूज 18 ने एक टाइम पे दिखाया था, उसमें पार्टी को लगता था कि यहां पर कांग्रेस अच्छी फाइट दे सकती है। तो अब वो कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति को बदला। हालांकि सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि स्टेट प्रेसिडेंट और एलओपी जो हैं, उमंग सिंघार, इन दोनों का सुझाव था पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कि हमें यहां से सभी वरिष्ठ नेताओं को उतारना चाहिए, अगर वरिष्ठ नेता उतरते तो हम भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वरिष्ठ नेताओं को तो पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन उमंग सिंघार और जीतू पटवारी को यह कहा गया है कि आप पूरे प्रदेश में बेहतर कैंपेनिंग के साथ जो लोगों में नाराजगी है और कैसे भारत जोड़ो यात्रा से जो मोमेंटम बना है उसको आगे बरकरार रखें। निश्चित तौर पर अब बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव करेगी, उनके भी तमाम कैंडिडेट्स का भी ऐलान होना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए सुखद खबर यह है कि उनके बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में यह मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से 2024 लोकसभा चुनाव में लड़ने जा रही है। प्रत्याशियों की लिस्ट आगे लेकर आना, उम्मीदवारों को आगे लेकर आना, इसमें तो कांग्रेस पिछड़ ही गई। अब आज भी बैठक हुई है, क्या लग रहा है अब क्या क्लियर कर दिया जाएगा अपनी तरफ से ऑफिशियली? क्या लिस्ट आज जारी कर दी जाएगी या सिर्फ संकेत ही दिए जाएंगे? देखिए, कांग्रेस सूत्रों का यह दावा है कि 18 में से लगभग 13 से 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर आज फाइनल मोहर लग गई है। अब नेक्स्ट टाइम जो 4-5 सीटें बची हैं उनको लेकर कोई सीसी तो नहीं होगी। बहरहाल वो बाकी पदाधिकारी हैं जो स्टेट के
इंचार्जेस हैं और बाकी तय कर देंगे। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की आज एक लिस्ट आनी है, लेकिन उसमें एमपी के नाम नहीं होंगे। उसमें जो ऑलरेडी 2 सीसी हुई है तमाम राज्यों की, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, उनके नाम आएंगे। जो कांग्रेस की जो आज एमपी की जो क्लियर हुई है सीसी, ये आने वाले समय में कल या परसों में इसके नामों का ऐलान हो सकता है। अभी भी कांग्रेस दफ्तर में सीसी चल रही है। जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, तमाम राज्यों की लगातार केंद्रीय चुनाव समिति बैठ रही है। चुनावों का ऐलान हो गया है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का नाम कल या शिवम, ये मंथन देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक डर है कि ऐसा ना हो कि हम कैंडिडेट घोषित कर दें और उसके बाद हमारी किरकिरी हो जाए। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कई सारे बड़े बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, तो अब ये डर कहीं ना कहीं कांग्रेस को सता रहा है कि ऐसा ना हो कि हम इसे मैदान में ले आए और फिर हमारी किरकिरी ये कैंडिडेट कर दे। तो बहुत ज्यादा सोच समझ करके यहां पर फैसला कांग्रेस को लेना पड़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनावों के जो उम्मीदवारों का फाइनल होते हैं वो निश्चित तौर पर पार्टी के कई सर्वे से गुजरकर, पहले इंटरनल सर्वे होता है, कांग्रेस एक हाईकमांड सर्वे कराता है, फिर स्टेट जो पीसीसी है वो पूरे प्रावधान फॉलो करती है। उसके बावजूद कई बार उम्मीदवार इस तरीके के निकलते हैं कि पार्टी को बाद में रियलाइज होता है कि हमें यहाँ पर इस उम्मीदवार को मौका नहीं देना चाहिए था, या फिर यहाँ पर ये समीकरण फिट नहीं बैठा। यही एक वजह कि इस बार सभी राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी पीसीसी को, पूरे देश की जो कांग्रेस की है, उनको बुलाया था। उनसे तमाम राय ली गई थी। मध्य प्रदेश की भी जो पीसीसी है, 2 बार उनकी बैठक कांग्रेस दफ्तर में मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ हुई थी। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी और जो पीसी का काम शुरू हुआ है उसको लगाया गया। कांग्रेस पार्टी ये मानती थी कि उम्मीदवार चयन में हमें ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। यही एक वजह है कि इस बार टाइम जो है ज्यादा लगा, लंबे समय तक उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं हो पाया। यहां तक कि फर्स्ट और सेकेंड फेज के जो नाम है उनका ऐलान आज कल में होगा, ताकि वो जो उम्मीदवार है वो अपनी प्रक्रिया पूरी करना शुरू कर दें और जनता के बीच पहुंचे। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। हम चाहे अब हिंदी हार्टलैंड की बात करें, कांग्रेस के लिए चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। माना यह जा रहा है कि बीजेपी की वेव है, इस वेव के बीच में अगर कांग्रेस पार्टी अच्छे तरीके से कैंडिडेट फाइल करेगी तो निश्चित तौर पर अच्छा मुकाबला होगा। और कैंडिडेट अगर अच्छा उतरता है तो जो कार्यकर्ताओं में जोश होता है वो होता है और वो घरों के बाहर निकलते हैं। अगर सही कार्यकर्ता को या सही नेता को टिकट नहीं मिलता है तो जो कार्यकर्ता एक्टिव होते हैं वो भी निराश हो जाते हैं। यही एक वजह है कि इस बार प्रक्रिया का पालन किया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद पूरी लीडरशिप बदल दी गई। करारी हार भले कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में मिली हो, पर कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस तो इससे भी आया होगा कि पिछली बार के मुकाबले वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं कांग्रेस का ज्यादा था, थोड़ा सा बीजेपी का कम था, तो इससे भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बूस्ट हुआ है। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह से अंदर ही पार्टी के लोग खोखला कर रहे हैं कांग्रेस को, तो आखिर फिर कैसे ये चुनाव होगा? मतलब अच्छे से कैसे वो मैदान में उतर पाएंगे या लोगों के बीच में जा पाएंगे या ज्यादा सीटें अपने पास, अपने पाले में ला पाएंगे? देखिए, निश्चित विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत भले ही कांग्रेस का बढ़ा हो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए निराशा का सबब है कितने लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिली है। जब पिछली बार विधानसभा चुनाव में सफलता मिली तो वहां पर सरकार का परिवर्तन हो गया। यही एक वजह है कि पार्टी को मजबूरी में अपने वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करना पड़ा और एक नई लीडरशिप को आगे आना पड़ा, ताकि आने वाले समय में न सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे बल्कि फ्यूचर के लिए भी कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूत हो। कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदाजा था। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार जैसे युवा लीडरशिप को आगे किया गया, जितेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया कि संघर्ष का समय लंबा मध्य प्रदेश में चलने वाला है। जिस तरीके के इतने समय बाद परिणाम आए, शिवराज सिंह चौहान को पूर्ण बहुमत मिला। अब लेकिन सूत्र ये दावा करते रहे कांग्रेस के कि पार्टी ने मध्य प्रदेश को लेकर लगातार रणनीति बनाई। जितेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं वो लगातार दौरा करते रहे। समय समय पर पीसीसी प्रेसिडेंट और उमंग सिंह दिल्ली आते रहे, सभी रिपोर्ट सबमिट की गई। उस आधार पर ही लगातार टिकट जो वितरण है उसकी प्रक्रिया को अपनाया गया। यही एक वजह है कि पहली जो लिस्ट आई थी उसमें कम उम्मीदवारों के नाम थे, धीरे धीरे डिले होता रहा। अब पार्टी ये मानती है कि युवा और अनुभवी दोनों तरीके के कैंडिडेट उतारकर जो जातीय समीकरण है उसको साधते हुए पार्टी को मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ वोटर्स को लुभाने के लिए कोई नई रणनीति चाहिए, क्योंकि बीते कई समय से पार्टी को वहां सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे में पूरी रणनीति बदली गई है। कांग्रेस पार्टी लगातार ओबीसी वोट बैंक पे फोकस करती रही है, अपने मुद्दों को दोहराती रही है। अब दिग्विजय सिंह अगर चुनाव में होंगे, अरुण यादव चुनाव में होंगे, कांतिलाल भूरिया जैसे लोग चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में सफलता मिल सकती है। कुछ कांग्रेस पार्टी की सीटें आ सकती है। इंटरनल सर्वे में जहां पर फाइट की बात की गई है वहां पर कांग्रेस को भारी सफलता भी मिल सकती है, जिससे कांग्रेस का मैं आऊंगा
आपके पास भी आएंगे। अब आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शिवम आपके पास मैं आऊंगा। बड़ी दिलचस्प बातें जब अभी आप जानकारियां दे रहे थे तो आपने कुछ कही हैं, आपके पास मैं आऊंगा। एक बार सुन लेते हैं जरा उमंग सिंघार साहब का जो रिएक्शन था वो सुन लेते हैं और फिर आगे और अपडेट्स लेते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ उमंग सिंघार हैं। सर, 18 सीटों पे नाम अभी बाकी अटके हुए थे, क्या आज फाइनल होगा? चूंकि मैं आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 18 में से तकरीबन 15-16 सीटें क्लियर हो चुकी है और कुछ देर के बाद सूची जारी हो जाएगी। तो आज सूची जारी हो जाएगी, 2-3 सीटें अभी भी फंसी हुई हैं सर। अब देखिए, वहां के कई समीकरण हैं, कुछ चाहती है पार्टी के कई सीनियर लीडर्स को लड़ाना, उस पर विचार किया जा रहा है। सीनियर लीडर्स में आप भी हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पार्टी, मैंने तो अपनी तरफ से अपनी बात रखी है पार्टी के सामने और पार्टी को विचार करना है। बड़े नेताओं में से लगातार नाम चल रहा था कि कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, क्योंकि सिंधिया मौका है चुनाव मैदान में, तो क्या ये सब नाम हो सकते हैं? कुछ देर इंतजार कीजिए, आप चौंकाने वाले नाम आएंगे। तो उमंग सिंघार साहब कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन संकेत जरूर दिए हैं कि बड़े नाम चुनाव मैदान में आ रहे हैं। कैमरामैन नरेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। मंथन से ज्यादा चिंता चली, चिंता से चिंतन बना। खैर, मिथिलेश हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवम लगातार दिल्ली के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, बहुत बारीक नजर पूरे मध्य प्रदेश की सियासत पर उनकी बनी हुई है। प्रशांत, क्या ये माना जाए जिन नेताओं को पार्टी ने बड़ा बनाया, उन बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में लाने के लिए यह चिंतन चल रहा है? प्रशांत। बिल्कुल, देखिए ललित, दरअसल जो पैनल बने थे उसमें लगातार ये खबर चलती रही कि बड़ी नेताओं ने इनकार कर दिया, मना कर दिया चुनाव लड़ने से। तो जो पैनल आगे बढ़ाए गए थे, जो पैनल जब दिल्ली के पास पहुंचा, दिग्विजय सिंह, देखिए जो भी टिकट दिए जाते हैं वो उसके ऊपर आंकलन होता है, अलग अलग उसके प्रोसेसेस होते हैं। जो ग्रास रूट पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे पूछ के दिया जाता है, चाहे वो हमारा सीनियर लीडर हो, चाहे वो ग्रास रूट का लीडर हो, तो उन सब चीजों को देख के ही तय किया जाता है। आज सारी मध्य प्रदेश की सीटों पर डिस्कशन हो चुका है और जल्दी ही उसकी लिस्ट आएगी। गुना से अरुण यादव आपके बड़े नेता हैं और गुना से उनको लड़ाने की बात आ रही है, क्या चुनौती दे पाएंगे ज्योतिरादित्य सिंह? देखिए, अभी पहले लिस्ट आ जाने दीजिए। मैं सबसे बड़ा नेता उसको मानता हूं जो हमारे बूथ के ऊपर बैठता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा नेता मैं मानता हूं। सर, कितनी सीटें क्लियर हो गई? बड़े नेता चुनावी मैदान में दिखेंगे, ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह आ गए तो राजस्थान में अब देखिए कितनी सीटें क्लियर हो गई? सर 18 में मेरी जो भावना थी ना मैंने बोली। सर 18 सीटों में चर्चा हुई, क्लियर कितनी हो गई? सारी क्लियर मानी है, सारी सीटें क्लियर हो गई। आज लिस्ट जारी होगी सर, आज लिस्ट ये अभी ये तो अभी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट बताएगा। अभी देखते हैं, कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आ जाए क्योंकि नॉमिनेशन शुरू हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भंवर जितेंद्र सिंह थे, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं। जीतू पटवारी मीडिया की बात कर रहे हैं जी। आज 100% टिकट मध्य प्रदेश के क्लियर हो गए हैं और सब जगह सर्वसम्मति से बड़े जो हमारे बिग लीडर है वो भी और जो हमारे कार्यकर्ता यूथ है, हमने कहा था 50% से ज्यादा यूथ टिकट देंगे। हमने उस भावना का ध्यान रखा और हर जगह सबसे अच्छा कैंडिडेट कैसे हो, सर्वसम्मति से पार्टी ने निर्णय लिया है। आज रात को या कल सुबह डिक्लेयर हो जाएगा। बिल्कुल, कल लिस्ट आएगी तो आपको, आज जब लिस्ट आएगी तो पता चल जाएगा जरूर। मैंने कहा सब बड़े नेता जो विनिंग पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रखते हैं वो सब लड़ रहे हैं। जीतू पटवारी लड़ेंगे क्या सर? जीतू पार्टी ने निर्णय लिया, वो सबको सर्वमान्यता है। तो देखिए, जीतू पटवारी का कहना है कि निश्चित तौर पर बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, पार्टी जो निर्णय लेगी उसका हम पालन करेंगे और आज या कल में
कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है। जीतू पटवारी ये भी कह रहे हैं कि 18 की 18 सभी सीटें क्लियर हो गई है। जो फर्स्ट और सेकंड फेज के इलेक्शन की डेट आ गई है, उसके चलते जो पहले लिस्ट में कुछ नाम हो सकते हैं या फिर सारे नाम हो सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सभी सीटें 18 सीटों पर सीसी में लगभग नाम तय हो गए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता मध्य प्रदेश से दाल ठोक रहे हैं। कांग्रेस की सीसी खत्म हो चुकी है। न्यूज 18 ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया है कि दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अरुण यादव दिग्गज ज्योतिराज सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री है उनके सामने ताल ठोकेंगे। अब कांतिलाल भूरिया को भी टिकट दिया गया है। तमाम ऐसे नाम है, मंदसौर, इन सबसे भी नाम क्लियर हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की अब सीसी दोबारा नहीं होगी, सभी नामों पर निश्चित तौर पर मोहर लग गई है। तो सभी नामों पर मोहर लग गई है। शिवम, हम देख रहे थे कि देरी के चलते सवालों का एक रेला है, चाहे भंवर जितेंद्र के लिए हो या जीतू पटवारी के लिए हो। ढेर सारे सवाल हैं और जितनी देरी होगी सवाल उतने उठेंगे। क्या कोई संशय है? कोई कह रहा है कि आज लिस्ट जारी कर देंगे, उमंग सिंघार कह रहे थे। जीतू पटवारी और भंवर जितेंद्र वो साफ नहीं बता रहे हैं कि कब लिस्ट जारी होगी। शिवम, कब होगी ये? देखिए, बिल्कुल देखिए, इसके पीछे एक दरअसल तर्क ये है कि कांग्रेस की जो 3 सीसी पहले हुई थी उनमें से सिर्फ 2 के नाम जारी हुए थे। कल कांग्रेस की एक सीसी का के बाद कांग्रेस की लिस्ट आनी थी जिसमें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, इन राज्यों की नामों का ऐलान हो रहा था जहां सीसी हो गई। लेकिन किसी कारणवश सूत्र ये दावा करते हैं कल और आज सुबह ये लिस्ट आ नहीं पाई। आज कांग्रेस ने सुबह जो उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे उसको लेकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद थे। ऐसे में सुबह भी लिस्ट जारी नहीं हुई। तो अब सूत्र ये दावा कर रहे हैं या तो जो सीसी तीसरी हुई थी और चौथी जो आज हो रही है इसकी एक साथ लिस्ट आ सकती है, या फिर जो कल सीसी हुई थी उसकी लिस्ट आ जाएगी और आज जो सीसी में मध्य प्रदेश जैसे नाम है उनको लेकर लिस्ट कल आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिथिलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, लगातार नामों पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के हवाले से अक्षय कांति का नाम आ रहा है। विधानसभा चुनाव लड़ने की भी ख्वाहिश थी, पटवारी के करीबी भी हैं। और क्या कुछ अपडेट आपके पास इंदौर से मिथिलेश? देखिए, अगर अक्षय कांति बम की बात करते हैं तो कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, मैं ये पहले जानना चाहता हूं, पटेल, ये जो बम है ये इनकी उर्फियत में शामिल है? ये भी जरा बता दीजिए, बड़ा दिलचस्प नाम है ये। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ना कि ये अक्षय कांति बम जो है जैन समाज से आते हैं, जैन परिवार से आते हैं और जैन समाज में युवाओं के बीच में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन विधानसभा 4 से ये चुनाव लड़ना चाहते थे और सब ये विधानसभा का टिकट मांग रहे थे। उस वक्त पार्टी ने इन पर भरोसा नहीं जताया था और राजा मंगवानी जो सिंधी समाज से आते हैं उन पर भरोसा जता के उन्हें टिकट दे दिया था। अक्षय कांति काफी नाराज होते हैं, उस वक्त बड़ा विरोध भी देखने को मिलता है। पार्टी मनाती है, मनाने के बाद में फिर वो राजा मंगवानी साथ में चुनाव में उनके सपोर्ट में उतर जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से इस बार जितने बड़े नेता, देखिए शुरुआत करते हैं विशाल पटेल से। विशाल पटेल से लगभग 2 से ढाई घंटे प्रदेश अध्यक्ष की उनके ही घर में बात होती है। उसके अगले दिन वो बीजेपी के दामन थाम लेते हैं। संजय शुक्ला पहले ही मना कर चुके थे कि मैं महापौर का चुनाव हार चुका हूं और वर्तमान में 1 नंबर से चुनाव हार चुका हूं, अब चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। तो संजय शुक्ला जो है जिन पर दाव खेला जा सकता था वो इस रेस से बाहर हो गए। पंकज संघवी की जब बात होती ली जाती है तो पंकज संघवी भी इस बार अपना नाम पीछे खींच लेते हैं क्योंकि वो उन्हें बीजेपी पार्टी ज्वाइन करना था। ये 3 बड़े नाम है जो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते थे। इन 3 नाम के बाद में भंवर सिंह शेखावत का नाम सामने आता है। भंवर सिंह शेखावत को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी शायद ये चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वजह साफ है, 1989 के बाद से यहां पर चुनाव कोई नहीं जीता है। ताई ने जीत की शुरुआत की थी 1989 में और जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता प्रकाश चंद सेठ उन्हें चुनाव हरा रहा था और अहिल्या की नगरी में मां अहिल्या का ताई से इतना बड़ा आशीर्वाद मिला कि जो भी ताई से चुनाव लड़ा उसका चुनावी कैरियर ही समाप्त हो गया। ताई ने जिसे चुनाव हराया उसके बाद वो कभी भी चुनाव नहीं जीत पाए। तो दिग्गज इंदौर से चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। सत्यनारायण पटेल से भी जब ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वो इस बार चुनाव लड़ाएंगे, युवाओं के साथ खड़े, इस बार वो चुनाव लड़ेंगे नहीं। यानी जो सबसे मजबूत सीट मानी जाती है इंदौर, यहां से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। तो देखिए दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि इस बार रिकॉर्ड बनाया जाएगा, वो रिकॉर्ड होगा 8 लाख से ज्यादा। अब अक्षय कांति बम जो सूत्रों के हवाले से आ रही खबर कि अक्षय कांति बम का लगभग टिकट तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ शंकर लालवानी
वाली वो कैंडिडेट हैं जो पिछला चुनाव 5.5 लाख वोट से जीते हुए हैं। बिल्कुल। तो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी उस आंकड़े की जिसकी बात कर रही थी, इस नाम को लेकर कहीं ना कहीं से थोड़ी सी राहत बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि जिस आंकड़े को छूना चाहती है शायद वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस होंगे। लेकिन अच्छे कांति बम पे भरोसा जताया गया। अच्छे कांति बम जैन समाज से आते हैं, इनके तमाम यहाँ पे कॉलेज और इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े घराने से आते हैं, और इस बार इन पर पार्टी ने भरोसा जताया कि अच्छे कांति बम इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी होंगे। लेकिन ये बात जरूर है, बहुत दिन से मतलब ये माना जाए कि बड़े किसी कि बजट की कमी से जूझती हुई पार्टी के लिए परफेक्ट है अजय का जो बम है वो। मैं आऊंगा आपके पास, प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, ये तो वही हुआ कि मैदान में उतरना नहीं था, धकेला जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, राजगढ़ से राजा साहब की बात निकलकर सामने आ रही है। क्या रुतबा अब भी राजगढ़ में उतना बाकी है, या जितने बड़े नेता होने की बात कही जाती थी, साध्वी ने जिस तरह से हराया था वो भी एक मिसाल थी? और देखिए ललित, पुराने अगर हम उस सिनेरियो को थोड़ा सा याद कर लें कि भाई इन सारे नेताओं ने इनकार कर दिया था, चाहे दिग्विजय सिंह साहब हो, चाहे जीतू पटवारी जी हो, या फिर कोई और नेता। लेकिन जब दिल्ली पहुंचा मामला तो सवाल उठाया गया, नाराजगी जाहिर की गई कि भाई आप लोगों के नाम कहां हैं, जो लोग लिस्ट लेकर पहुंचे हैं वो कहां हैं। तब जाकर ये बड़ी तब्दीली कहें कि हुई है इसमें, जैसा कि जीतू पटवारी कह भी रहे थे, सुन रहे थे मैं और आप दोनों की भाई 50% सीनियर 50% यूथ, अब इसमें कुछ फीमेल्स को भी एडजस्ट करना है। तो ये सारे बड़े नाम आपको नजर आने वाले हैं। ललित, कांतिलाल भूरिया हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह साहब हो, या फिर गुना का जिक्र हो रहा था, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव हो, ये तमाम बड़े नाम आपको वाकई इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इनमें कुछ और नाम भी हो सकते हैं। राजगढ़ से आप सुन लीजिए कि पहले जो पूर्व ऊर्जा मंत्री थे कांग्रेस में, उन्होंने भी इनकार कर दिया था, तो फिर किसी दूसरे नाम की तलाश हो रही थी। अब जीतू पटवारी के नाम पर जरूर हो सकता है ये संशय, इसलिए भी शायद थोड़ा सा रिलीफ या कहीं की थोड़ी सी राहत दे दे केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का, चूंकि इनके पास बड़ी जिम्मेदारी है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। कोई ना कोई तो चुनाव लड़ाने की रणनीति बनाएगा, मेहनत करेगा जमीन